सबसे दूर चली गई, हम सबकी डांट, हम सबका गुस्सा, हम सबकी नफरत झेलती रही, लेकिन अब वक्त आ गया, उसे साथ नहीं करना, इस गलत को सही करना। पूजा रत्ना वॉक करके चोट ला गया और माँ के घर रत्ना दूध ला कर लेके आओ ऑलरेडी ऐसे वॉक कर दिखा आपने। जिस सच का इंतजार पूरे परिवार को था, आखिर वो सच सबके सामने आ ही गया। बेद की आंखों में आंसू थे और आवाज में दर्द। सबके सामने कहा, सरू हम सबसे दूर चली गई, लेकिन हम सबकी नफरत, ताने और इल्जाम चुपचाप सहती रही। उसने कभी खुद को सही साबित करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे अपने परिवार से प्यार था। बेद की ये बातें सुनकर हर कोई भावुक हो गया। किसी के पास जवाब नहीं था, क्योंकि जिस लड़की को सबने गलत समझा वही सबसे ज्यादा दर्द सह रही थी। उधर सरोजा का दिल भी टूट चुका था। अपनी बेटी को गले लगाकर वो फूट फूट कर रोने लगी। बार बार बस एक ही बात कह रही थी, मुझे माफ कर दो लाडो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, मैंने अपने ही बेटी पर भरोसा नहीं किया। सरू की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उसने अपनी मां को संभालने की कोशिश की। इतने दर्द और अपमान के बाद भी उसके दिल में अपने परिवार के लिए प्यार कम नहीं हुआ। चंद्रकांत की यादों ने पूरे घर को झकझोर कर रख दिया। हर कोई अपने किए पर पछतावा कर रहा था। सच सामने आने के बाद परिवार को एहसास हुआ कि उन्हें सरू के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। अब सवाल ये है कि सरू अपने परिवार को माफ कर पाएगी क्या? टूटे हुए रिश्ते के फिर से जुड़ पाएंगे? और क्या चंद्रकांत के जाने के बाद बिखरा हुआ परिवार दोबारा एक हो पाएगा? यह भावुक पल देखकर दर्शकों की आंखों भी नम हो गई। यहाँ पर सरोजा बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर सरू से गले लगाकर रोती है और बोलती है कि मैंने अपने इन हाथों से अपनी लाडो को घर से बाहर किया है। एक चीज है जिसे हम सब सुधार सकते हैं, हम सब ने साथ मिलकर। कहोगे हाँ? तुम्हें मुझसे छीन तुम्हें मैं, तुम मेरी लाइफ हो, तुम्हें पाने के लिए मैं किसी हद तक जा सकती हूँ, इतना प्यार करती हूँ तुमसे। लेकिन तभी माहौल एक बार फिर बदल जाता है। अनका गुस्से में सबके सामने आती है और सरू की तरफ उंगली उठाकर कहती है, ये सब सरू की वजह से हुआ है, ये हमारी जिंदगी में आई और सब कुछ बदल गया। ये बेद हमेशा से मेरा था और मेरा ही रहेगा। अनका की आंखों में गुस्सा, दर्द और जुनून साफ दिखाई दे रहा था। वो चिल्लाकर कहती है, मैं बेद से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, उसे पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, कोई भी मुझे बेद से अलग नहीं कर सकता। यह सुनकर पूरा परिवार हैरान रह गया। किसी को यकीन नहीं होता था अनिका का प्यार अब जुनून में बदल चुका है। सरू चुपचाप सब सुनती रही, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि सच्चाई का विश्वास दिखाई देता था। बेद भी अनिका की बातें सुनकर सन्न रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसे इंसान को अपने दोस्त समझता था वो इतनी बड़ी साजिशों के पीछे हो सकती है। अनिका फिर कहती है, अगर बेद मेरा नहीं हुआ तो मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगी। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। अब सच सबके सामने आ चुका है। अनिका का असली चेहरा धीरे धीरे बेनकाब हो रहा है और उसके हर झूठ से पर्दाफाश होने लगा है। सब लोग रोने लगे इसके बाद पता चल गया सब मर चुके हैं। होल्डर आपको सोच देगा मैम एक्शन